Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 13.1. 13.1. Okay. So now let's start. Question number first. Question number first. A plastic box 1.5 meter long. प्लास्टिक बॉक्स है. L गिवन है 1.5 मीटर. B गिवन है 1.25 मीटर वाइड एंड H गिवन है 0.65 मीटर. यहाँ 65 सेंटीमीटर गिवन है. 65 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. डीप इज टू द बी मेड. It is open at the top. Open at the top. Ignore the thickness of the plastic. Ignore की जा रही है. Sheet determine the area of the sheet required for making the box. Required यानी क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड है. इस टाइप से है बॉक्स. ये क्यूबॉइड बॉक्स है. ऐसे है. ये क्यूबॉइड है. राइट. ये क्यूबॉइड बॉक्स है. अब इसका टॉप है वो ओपन है. टॉप ओपन एट द टॉप. टॉप ओपन है. हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड. तो एरिया ऑफ शीट क्या होगा? एरिया ऑफ शीट होगा इसकी 4 वॉल का एरिया. 4 वॉल का एरिया मींस कर्ड सरफेस एरिया. और कर्ड सरफेस एरिया होता है 2L + B × H प्लस. टॉप से तो ओपन है तो उसका एरिया लेंगे नहीं हम. बॉटम का एरिया लेंगे. और बॉटम क्या होगा? बॉटम का एरिया होगा L × B. बॉटम का एरिया होगा L × B. तो वैल्यू पुट कर दीजिए. 2 × L क्या है? 1.5. 1.25 B है और H है 0.65 प्लस L की वैल्यू है 1.5 और B की वैल्यू है 1.25. ये वैल्यू हम पुट करेंगे. देन सिंप्लीफाई. 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 1.3. इसको ऐड कर दीजिए. ऐड करेंगे तो 2.5 to 75. 2.75 राइट. अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से. 1.5 को मल्टीप्लाई 1.25 से तो कितना बनेगा? 1.875. क्योंकि 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 तो 7 आ गया. 3 और 15 ये आ गया 1.875 राइट. अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करके फिर 1.87 में ऐड कर देंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.757 प्लस 1.875. इसको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड करने पर 5.45 आएगा. 5.45 यूनिट क्या है? मीटर. तो रिक्वायर्ड शीट एरिया ऑफ शीट आ गया 5.45 मीटर स्क्वायर राइट. कॉस्ट ऑफ द शीट. उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द शीट. शीट की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है. रेट हमारे पास गिवन है 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20 है. तो इसका मीनिंग हो गया 5.45 को मल्टीप्लाई कर दो 20 रुपीज से. यस मीटर स्क्वायर है. 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. इतने मीटर स्क्वायर तो 20 से क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 0 0 ये 90 और ये हो गया 10. डेसिमल 2 के बाद तो ये रुपीज आ गया कितना? 109. ये कॉस्ट हमें फाइंड करनी थी तो कॉस्ट आ गई 109. क्लियर. ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था. अब बात करते हैं हम सेकंड की. तो सेकंड में देखिए. सेकंड में भी बिल्कुल सेम है. वही एरिया वॉल्यूम हमें एरिया फाइंड करना है. इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में एरिया फाइंड करना है.
या तो कर्व सरफेस एरिया होगा या टोटल सरफेस एरिया, और वो भी किसमें, क्यूबॉइड का या क्यूब का, राइट। तो सेकंड पे देखिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। रूम की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 5 मीटर, और एल हो गया, बी कितना है 4 मीटर, एंड एच इज इक्वल टू 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। तो एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, किसका, एरिया ऑफ द वॉल्स एंड, और किसका, सीलिंग का, एरिया ऑफ द वॉल एंड सीलिंग का। तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल 2 इंटू एल बी इंटू एच प्लस एल बी। तो 2, एल की वैल्यू क्या है 5, बी क्या है 4, एच क्या है 3, और यहाँ पे एल इंटू बी। 5 प्लस 4 9, 9 इंटू 2 इंटू 3 6, प्लस 5 इंटू 40, 9 6 54, प्लस 20 मीन 74 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, राइट। यानी 4 वॉल्स का एरिया और ऊपर सीलिंग का, सीलिंग कैसा है, टॉप, एल इंटू बी। तो ये हमने एल इंटू बी कर्व सरफेस एरिया में ऐड कर दिया था, राइट। अब फाइंड क्या करना है, कॉस्ट। रेट क्या गिवन है, रेट यहाँ पे गिवन है ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या बनेगी, 74 इंटू 7.5। 74 को 7.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ₹555। 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5550, और एक के बाद डेसिमल है तो 0 रिमूव हो जाएगा, तो आंसर आ गया 550, यानी 555 रुपीज, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पेरीमीटर, rectangular hole has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 wall, तो गिवन क्या है यहाँ पे, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 250 मीटर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ वॉल्स हमें फाइंड करना है। तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ वॉल होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। पेरीमीटर ऑफ बेस 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2l प्लस बी हमारे पास गिवन है, राइट। तो 2l प्लस बी के स्थान पे आ जाएगा 250 इंटू एच, राइट। रेट हमारे पास गिवन है, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वेयर, एंड कॉस्ट भी गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी गिवन है। क्या है पेंटिंग की कॉस्ट, ₹15, यानी 15,000, राइट। जब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल की गिवन है, कॉस्ट को यदि रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल। तो डिवाइड कर दीजिए, 15,000 डिवाइड बाई 10 मीन्स 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड किया 250H इज इक्वल टू दिस, यानी H इज इक्वल टू 1500 अपॉन दिस, 0 से 0 कैंसिल, 25 6 जा 150,
तो हाइट हमारे पास आ गई 6 मीटर, हाइट आ गई 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द होल हमें फाइंड करनी थी, तो ये सिंपल सा हो गया, हाइट ऑफ द होल, हाइट ऑफ द होल इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट। इजी सा है। कोस्ट को रेट से, कोस्ट को जब रेट से डिवाइड करेंगे तो वो किसकी कोस्ट है, 4 वॉल्स की, तो एरिया आ जाएगा 4 वॉल्स का। और बेस पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ वॉल्स होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर फिल किया और इसको इक्वल करके हाइट ऑफ द होल हमने फाइंड किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सभी में हुई है, एरिया हमें अप्लाई करना है, तो यहां पर भी ऐसे ही है। चलिए देखिए क्या है इसमें। यस, द पेंट इन सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट इन एरिया इक्वल टू, जो एरिया में जितना पेंट हो सकता है वो पेंट हमारे पास इतने एरिया के लिए सफिशिएंट है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स, ये हमारे पास गिवन है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स गिवन है। क्या क्या है, एल है 22.5 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, यानी जिस कंटेनर के अंदर पेंट है उससे कितनी ब्रिक्स पे हम पेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए या एरिया ऑफ ब्रिक्स कह लीजिए, राइट। सरफेस एरिया कह लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स कैसे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया तो 2LB, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, 2L प्लस बी क्या है 22.5 प्लस 10 इंटू एच 7.5, 2 इंटू L 22.5 इंटू बी मीन्स 10। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ गया, इसमें ऐड करेंगे 32.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 22 को 22 इंटू 2 44 और ये 145 और 0 साथ में है 10, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 5 जा 15 2 यस 3 और ये हो गया 48, तो ये बन गया, इसका डेसिमल चेक कीजिए 1 के बाद, तो ये बन गया 487.5 प्लस 450, यूनिट सभी की सेम है, यस सेंटीमीटर में है। ऐड कर दीजिए 7.5 8 5 13 1 और 9.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया 1 ब्रिक्स का, राइट। और पेंट कितना गिवन है, पेंट का एरिया, पेंट गिवन है हमारे पास 9.375 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 9.375 को डबल 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है मैनी ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कितनी ब्रिक्स पे पेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए जितना पेंट था 93750 के लिए था और एरिया कितना बना 937 पॉइंट को रिमूव करके 10 ले आइए, ये कैंसिल होके कितना आ गया 100, तो 100 नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं, उनके लिए ये पेंट सफिशिएंट है, उसमें हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूबिकल बॉक्स
of each has as 10 centimeter and another cuboidal box. यानी टू टाइप्स के बॉक्स हैं, एक क्यूब की शेप का है, एक क्यूबॉइड शेप का है, राइट? उसके मेजरमेंट दोनों के गिवन है. Which box has the greater lateral surface area by how much? यानी किसका लेटरल सरफेस एरिया है वो ग्रेटर है और कितना है, ये हमें यहाँ पे फर्स्ट में बताना है. सेकंड में टोटल सरफेस एरिया का हमें बताना है हाउ मच कितना है, राइट? तो फर्स्ट हम लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स तो 4 इंटू साइड, तो यहां पे 4a² मीन्स 4 इंटू 10. साइड कितनी है 10, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट? क्यूबॉइड की मेजरमेंट गिवन है L 12.5 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर एंड H 8 सेंटीमीटर. तो यहां पर भी हम वही करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. 2L क्या है 12.5, B 10 और H है यहाँ पे 8. मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो ये 22.5, इसको मल्टीप्लाई करो 16, तो 16 5 जा 80, 0 डेसिमल 8, 16 2 जा 32 और 8 40 यानी 4, 16 2 जा 32 प्लस 4 360 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें ये बताना था विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. तो कौन से का ग्रेटर है क्यूबिकल बॉक्स. क्यूबिकल बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, राइट? साथ में ये भी पूछा गया है हाउ मच, तो कितना ग्रेटर है वो माइनस कर दीजिए. हाउ मच कितना 400 माइनस 360 40 सेंटीमीटर ग्रेटर है, 40 सेंटीमीटर ज्यादा है, राइट? बिल्कुल सेम ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. दोनों का टोटल सरफेस एरिया बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे. तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, टोटल लगा देंगे यहां पे, ओके? ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. 4 की बजाय यहां क्या हो जाएगा 6, ये भी 6, तो ये कितना बन गया 600, राइट? एल बी जो भी है वो सेम रहेंगी. अब यहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया, 1 मिनट, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. तो टोटल सरफेस एरिया में एल बी और ऐड हो जाएगा, मीन्स को दोबारा से मैं लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा. फॉर्मूला दोबारा लिख देते हैं, यस. तो ये बन गया 2 इंटू टोटल एल बी बी एच प्लस एच एल, राइट? वैल्यू पुट कीजिए. एल कितना है 12.5, बी 10, बी 10, H 8 और एल है 12.5. सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 5 जा 8 5 40, 0 डेसिमल खत्म, 12 8 जा 96 यानी 100. ओके, टोटल कर लीजिए 2 3 300, ये आ गया 305 यानी 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? 610
10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूबॉइड इसमें कौन से का ग्रेटर हो गया, इसमें आ जाएगा यस क्यूबिकल का 600 है, क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया, राइट। हाउ मच, कितना, इसमें से माइनस कर दो 610 में से 600 माइनस कर दो तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हमें ये टोटल सरफेस एरिया, और 2 टाइप्स के बॉक्स थे, एक क्यूबिकल था एक क्यूबॉइड था, दोनों में लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करके ये बताना था कि किस में ज्यादा होगा और किस में कम, किसका कम है और कितना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट में है द स्मॉलर इंडोर ग्लास हाउस इज मेड बाय ग्लास पेन्स हेल्ड टुगेदर विद टेप, यानी ग्लास की स्लाइड से एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया गया है और उसको सपोर्ट के लिए उसको टेप लगा दी गई है, जो कॉर्नर होते हैं एजिस है उनके ऊपर टेप लगाई हुई है, राइट। और क्यूबॉइड हमने बॉक्स बना दिया है ग्लास से। तो हमें बताना है टोटल व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास। तो एरिया ऑफ ग्लास क्या होगा, यहाँ पे L कितना है 30 सेंटीमीटर, B 25 सेंटीमीटर एंड H 25 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द ग्लास। तो एरिया ऑफ द ग्लास कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। टोटल सरफेस एरिया तो ये आ गया 2 इंटू L कितना है 30, B 25, H 25 और ये L आ गया हमारे पास 30। सिंप्लीफाई कर लीजिए 750 प्लस 625 750, राइट। इसका टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2125, राइट। क्योंकि 750 1500 हो गया, 1500 इसमें ऐड कर दो, 2125 इसका डबल करो 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास हमारे पास हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टेप। सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ द टेप। लेंथ ऑफ द टेप कितनी बनेगी 4 इंटू L प्लस B प्लस H, क्योंकि सभी एजिस पे लगाए गए हैं और 12 एजिस है, 12 है तो 4L है, 4B है, 4H है। तो 4 इंटू L प्लस B प्लस H। L यहाँ पे गिवन है 30, B 25, H 25, 25 25 50, 50 प्लस 30 80, 4 इंटू 80, 4 इंटू 80 हो गया 320 लेंथ है ये, तो सेंटीमीटर। वहां पे एरिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ लेंथ ऑफ टेप है तो 320 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ पे लेंथ की सेंटीमीटर होगी। इज इट क्लियर? इजी है, सिंपल है, सभी में वही चीजें बार बार रिपीट हो। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Shanti sweet stall was placing an order for making cardboard box for packing their sweets. यहाँ 2 टाइप्स के बॉक्स हैं, एक बिगर है एक स्मॉलर है, और टोटल बनाए गए हैं 250, राइट। और उसमें ओवरलैप के लिए 5% उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, क्योंकि ओवरलैप करने की वजह से उसमें एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगा है। और हमें यहाँ बताना है टोटल कितना हमें एरिया चाहिए सीट का, कार्डबोर्ड का, और उसकी कॉस्ट कितनी, राइट। मैंने यहाँ क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किया है, आप लिखा नहीं है यहाँ पे, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप देखिए लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, बिगर बॉक्स
बिगर बॉक्स है, लेंथ कितनी है उसमें, लेंथ है 25 सेंटीमीटर और विड्थ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर एंड एच है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। राइट, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500, ये 100 प्लस 125, 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 725 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, और एरिया ऑफ सीट फॉर कितने बॉक्स हैं, एरिया ऑफ द सीट फॉर यहां पे 250, हमें 250 बॉक्स चाहिए, 250 बॉक्सेस। तो 250 बॉक्सेस का मीनिंग क्या हो गया, इसको 1450 को 250 बॉक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 बॉक्स की का एरिया आ जाएगा 362500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही स्मॉलर बॉक्स का है, स्मॉलर बॉक्स की एल क्या है, स्मॉलर बॉक्स की है 15 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर एंड एच 5 सेंटीमीटर। राइट, तो सरफेस एरिया क्या बनेगा, सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 150, 180, 60 और ये 75, इन सभी का टोटल करेंगे तो आएगा 315। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो ये आ गया हमारे पास 630 सेंटीमीटर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स। एरिया ऑफ द सीट फॉर 250 बॉक्सेस, 250 स्मॉल बॉक्सेस कितना बनेगा, 250 से मल्टीप्लाई कर दो 630 को, 630 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल रिक्वायर्ड एरिया, टोटल एरिया ऑफ सीट, टोटल एरिया ऑफ सीट क्या बनेगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 362500 प्लस 157500 इज इक्वल टू 5240, ये बन जाएगा हमारा 5240 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया निकाला, 250 का निकालना था, 250 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका टोटल निकाल दिया। राइट, अब हमें 5% सीट चाहिए ओवरलैप के लिए, 5% सीट रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैप के लिए। तो हम इसका क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, यानी 5% मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये 20 से 20 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे हमने टोटल निकालना था 5240 प्लस 2630 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड।
कार्डबोर्ड की कॉस्ट फाइंड करनी है, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट गिवन है 4 रुपीज, 1000 पे, 1000 पे 4 रुपीज है, तो इसका मीनिंग है 1000 पे कितना रुपीज है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके ये तीनों जीरो कैंसिल होंगी। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 2 4 4 16 और 2 18 1 और ये 2 1 8 4 रुपीज। ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो, फिर 250 बॉक्स का चाहिए, 250 से मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, 250 बॉक्स का चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों बॉक्स का टोटल एरिया निकाल लो। 5% 5% ओवरलैप का है तो इसका टोटल का 5% फाइंड कर लो। टोटल का 5% फाइंड करके इसी में ही प्लस करेंगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड आ जाएगा हमारे पास। टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर कार्डबोर्ड के लिए। फिर कॉस्ट है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई, रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आएगी, कॉस्ट आ जाएगी। राइट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक कार शेल्टर बनाया जाना है। कार शेल्टर में जो बॉटम है, बॉटम में कुछ भी नहीं लगाना, बाकी को कवर करने के लिए सीट या जो भी अप्लाई की जा रही है उसकी रिक्वायरमेंट है। LBH गिवन है। राइट, तो कार शेल्टर के लिए हमें नीचे कुछ नहीं बिछाना, तो इसका मीनिंग हो गया एरिया कितना होगा उसमें, एरिया हम लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल LBH प्लस टॉप का एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस टॉप का एरिया। टॉप का एरिया क्या आएगा, L इंटू बी, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2.5, 4 इंटू 3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 4 प्लस 3 7, ये बन गया 5, ये 12, तो 35 प्लस 12 मीन्स 47 मीटर में है, तो 47 मीटर स्क्वायर, 47 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो भी तरपाल है, तिरपाल है, जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 47 मीटर स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। कार शेल्टर बनाना है तो उसमें जो बॉटम होता है, बॉटम में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, तिरपाल वगैरह लगाना है वो चारों वॉल्स पे होगा और टॉप पे होगा। राइट, तो एरिया ऑफ 4 वॉल और प्लस L इंटू बी टॉप का एरिया, उसको भी अप्लाई करके टोटल निकाल लेंगे और जो एरिया आएगा वो रिक्वायर्ड तिरपाल सीट का होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।